फिजिकल डिस्टेंस सिर्फ जगहों के बीच की दूरी नहीं होती है, बल्कि ये लोगों के बीच के एहसास को भी बदल देती है। जब हम अपने घर में अपने लोगों के बीच में होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें बिना कहे समझ ली जाती हैं। पास होना जैसे एक डिफ़ॉल्ट कनेक्शन देता है, बिना अफ़ोर्ड के। लेकिन जब आप कहीं और होते हैं, किसी नई जगह पर, एक नए शहर में, तब समझ में आता है कि दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं बढ़ती है, बल्कि वो अंदर भी फैलती है। शुरुआत में लगता है कि बातें कम होती हैं, मिलना कम होता है, लेकिन असल में दूरी एक स्पेस बनाती है, एक स्पेस क्रिएट करती है, जहाँ आपको अपने आप से मिलना पड़ता है। पहले जो खाली समय होता है, वो दूसरों के साथ भर जाता है था। अब वही समय आपको अपने विचारों के साथ में बिताना होता है। और सच कहूँ, ये आसान नहीं होता। कई बार मन करता है कि कोई हो जिससे बात कर लूँ, लेकिन अब हर फीलिंग को खुद ही सँभालना पड़ता है। और यही एक चीज़ साफ़ होती है कि कनेक्शन सिर्फ़ पास रहने से नहीं बनता। कई बार पास रहकर भी लोग इमोशनली दूर होते हैं, और कई बार दूर रहकर भी कुछ लोग दिल के बहुत करीब होते हैं। अब जाकर समझ में आता है कि कौन से रिश्ते सिर्फ़ आदत थे और कौन सच में गहरे हैं। लेकिन दूरी का एक दर्द भी है। ये आपको दिखा देता है कि कौन आपके बारे में सोचता है और कौन नहीं। अब जब कोई कॉन्टैक्ट नहीं करता, तो उसकी खामोशी ज़्यादा साफ सुनाई देती है, और तब सवाल आते हैं, क्या मैं सच में किसी की ज़रूरत हूँ, या बस उनकी ज़िंदगी में एक फ़ेज़ थी। ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन यही आपको बदलते हैं। मेरे लिए ये डिस्टेंस सिर्फ लोगों से दूर होना नहीं है, ये मेरे पुराने वर्जन से भी दूर होना है। यहाँ सिर्फ मैं हूँ, बिना किसी लेबल के, जो घर, परिवार और समाज ने मुझे दिया था। और अब मुझे खुद डिसाइड करना है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है। शायद दूरियां हमें यही सिखाने आती हैं कि हम जान सकें कि हम दूसरों पर कितना डिपेंडेंट थे। शुरुआत में ये अकेलापन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही अकेलापन आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। हाँ, इसमें दर्द है, लेकिन इसमें एक मौका भी है, खुद को समझने का, खुद से जुड़ने का। आप कहीं भी रहें, अगर आप अपने अंदर से जुड़े हैं, तो आप कभी भी अकेले नहीं हैं।